सेमेस्टर में कई चीज बनी है, प्रोजेक्ट फाइल भी दी है ना, वो जब वाइवा की डेट हम ग्रुप पे डालेंगे तब। कल भी हमने कुछ नहीं कितना क्वेश्चन लिखवाए थे, तो पता है अंदाजा 30-35 क्वेश्चन तो रहे ही होंगे, तो नहीं आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा चेक करो तो तुम लोग लिख लेना इसको, या फोटो खींच लेना है, फोटो कॉपी करा लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है इस समय। ये प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। डेट नहीं डालते हो क्या तुम लोग? डेट डाल दिया करो ना। एस चंद्रशेखर से शुरू हुआ था, किससे शुरू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सब लिखवाया है, चंद्रशेखर को मिला, किसके लिए मिला, हर एक चीज लिखवाया है। लेकर के उसका फोटो खींच लो, फोटो कॉपी करा लो, कुछ भी करके मतलब उसको तैयार करो। राष्ट्रीय बाल मिशन, राष्ट्रीय बाल मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन से कल मैं शुरू कराया था, तो राष्ट्रीय बांस मिशन जहाँ है ना, हाँ यहाँ डेट डाल दो कल की, और जिसका नहीं है वो लिख लेगा। अब तुम लोगों का भी कल कोई एग्जाम था, एक आदमी तो बैठे कम से कम, दूसरे मान लो दूसरा चला गया तो एक आदमी रहे जिससे ले लो, क्योंकि जितने प्रश्न लिखवाए गए हैं हर एक प्रश्न कम से कम, हर एक प्रश्न 10 बार पूछे गए हैं, हर एक प्रश्न। और इतिहास के, साइंस के जो प्रश्न लिखवाए गए हैं वो आपने पढ़े ही नहीं थे, तो इसलिए पूरा तैयार कर लेना। कल लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन बता दो। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ भी पानी नहीं आया है। नहीं सर, यहाँ होता रहता है। अच्छा, देखिए एक बार प्रश्न पूछा है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म, इसमें कौन से जगह आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म, इसमें भारत के किन किन जगहों को शामिल किया गया है? अंदाजिश नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो जितना उसमें ऑप्शन दिए थे, जैसे पहला दिए उसमें 3 दिए, दूसरा दिए उसमें 3 दिए, तो आपको अगर नहीं पता है तो आपको लगेगा कि सब तो जो है घूमने लायक जगह है ये। आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर। अच्छा, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं? बताइए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? उत्तरी भाग का एक अन्य नाम, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का एक अन्य नाम लिख लीजिए। भारत के पश्चिमी, अच्छा जब मैं बोलूँ ना तो लिख लिया करो, अगर ना पता हो पहले लिख लो ताकि उस पर डिस्कशन के बाद उत्तर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का एक अन्य नाम, कोंकण, कोंकण।
कोंकण और मालाबार में कंफ्यूजन रहता है। तो कोंकण है, एक तेल रिफाइनरी है जिसको 4 बार पूछा गया है। ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में? उसका नाम है तातीपाका। तातीपाका तेल शोधनालय। है तो नहीं है तो तातीपाका, तातीपाका तेल शोधनालय सी आयल रिफाइनरी। किसी को पता है कहाँ है तातीपाका? ये 4-5 बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश। तातीपाका आंध्र प्रदेश। एक प्रश्न है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। भूमि अभिलेख, भूमि से संबंधित जो भी कागज थे इनका आधुनिकीकरण शुरू किया गया। कब? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। पहले क्या था, जमीन के लिए जो है आपको तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन है। आपको अगर जानकारी है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं हर एक चीज। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई ये पूछा था। 2008। इस योजना का नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, स्वावलंबन योजना। सुना है ना? सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। इसका सन पूछ लिया था कि स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई, किस सन में। तो जिसको पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो लिख लें स्वावलंबन योजना 2010। स्वावलंबन योजना 2010। देखिए, उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। पूछा था कहाँ है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल। जगह का नाम दिया था। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल। खतौली उत्तर प्रदेश। खतौली, खतौली उत्तर प्रदेश। अच्छा, आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश देखिए, ये सब परंपरागत चीजें हैं, ये कभी बदलेंगी नहीं। ये एज ही पूछी जाएगी आपसे। आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति। केलकर समिति। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना का प्रारंभ। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय क्रिया योजना, राष्ट्रीय क्रिया योजना का प्रारंभ। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय क्रिया योजना का प्रारंभ।
यूपी का जब भी आप पेपर देखेंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी देखेंगे, चाहे यूपी पीसीएस, डेट से संबंधित और एग्जैक्ट वन लाइनर कम से कम 50% रहते हैं। अब वो टफ होते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेट आनी चाहिए। ये 2008 में शुरू किया गया, 2008। साइंस का प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तब तो क्लियर है ना। फूड चेन जो होता है उसमें मानो क्या है, पूछा है कि प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक है, प्राथमिक द्वितीयक दोनों है, प्राथमिक है, दोनों है ना। हाँ, तो ये जानिएगा फूड चेन में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। यह कभी भी पूछा जा सकता है। आपको एकदम कंफर्म याद है तो ठीक, नहीं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पता चला कि आपने रिपीट नहीं किया, रिवीजन नहीं किया और 2-3 साल बाद आप कंपटीशन में कहीं बैठ रहे हैं और ये प्रश्न आ गया, अब आप कंफ्यूज हो गए। तो एक जगह जब नोट में रहेगा तो नज़र से तो गुजरेगा ना। जो ल्यूकेमिया कैंसर होता है वो क्यों होता है? ल्यूकेमिया कैंसर, ल्यूकेमिया जो है ब्लड से संबंधित होता है। हाँ, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की वृद्धि से है ल्यूकेमिया कैंसर। WBC एक ऑप्शन आपको शुरू में ही मिल जाएगा RBC वाला, लेकिन ल्यूकेमिया कैंसर जो होता है वो WBC की वृद्धि से होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। एक बीमारी है जिससे जब व्यक्ति प्रभावित रहता है या पीड़ित रहता है तो उसको ये नहीं समझ में आता है, जब भोजन करना शुरू करता है तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि भोजन कब रोक देना चाहिए। यह पूछा गया है 2016 की एक ऐसी बीमारी जिसमें जैसे आपको हो गई, अब आप खाना खाने बैठे, अब आपको पता नहीं है खाना खाना कब रोकना, उस बीमारी का नाम मैं नाम बता रहा हूं, बुलीमिया। बू बाबा छोटी मंत्र, बुलीमिया, बुलीमिया से पीड़ित व्यक्ति, बुलीमिया से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि बुलीमिया से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति आप लोगों को अभी तक नहीं मिला होगा। सबका हो गया। अच्छा, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये तो सबको पता है, क्लोरीन। और उसमें सीक्वेंस बना के दे दिया था, पहले में 3, बी में 3, सी में 3, डी में 3। क्लोरीन तो सबको पता है क्योंकि क्लोरीन का क्योंकि राज्य स्तर पर भी प्रयोग होता है, पानी की टंकी पे डलवा देते हैं लोग। तो क्लोरीन तो है। ओजोन, एक है ओजोन, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, पहले लिख लीजिए, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोराइमीन, क्लोराइमीन, क्लोराइमीन को अलग से भी पूछा गया एक बार। क्लोराइमीन
और जब क्लोरामीन पूछा गया था तो चूंकि क्लोरीन सबको पता था, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन था उसमें लिख दिया था इनमें से कोई नहीं। बात समझो, फंसाया गया था। भाई क्लोरीन सबको पता था, क्लोरीन ऑप्शन से हटा दिया, ऑप्शन में क्या दे दिया, क्लोरामीन, तो लोगों को और डी ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो सबको यही लगा कि क्लोरीन होता है, क्लोरीन ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये भी है। ये जो हरी मिर्च बहुत तीखी होती है, किसके कारण? जैसे अभी सेब का हमने लिखवाया था ना आपको, ऐसे हरी मिर्च जो तीखी होती है किस चीज के कारण? लिख लीजिए, हरी मतलब मिर्च का तीखापन। कैप, कैप होता है ना, पहले कैप लिखिए, आधा पकड़िएगा, कैप सै, कैप्साइसिन नाम है उसका, कैप सै ई सब पर छोटी मात्रा और न। अब आपको इसको याद रखना है, कैप्सिन, ठीक। बताइए, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, पूरा बताइए। 23.5, ठीक है। और ये तो रहेगा ही, दीर्घ उत्तरीय धुरी, दीर्घ उत्तरीय धुरी से 23.5 डिग्री है। 23.5 सब में देगा, आगे वाला बदल देगा। तो पूरा जानिए कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है। लिख लीजिए जो उसको नहीं पता है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है दीर्घ उत्तरीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। दीर्घ उत्तरीय धुरी आपको ध्यान रखना है, 23.5 को सब में देंगे। अच्छा, हमने आप लोगों से लिखवाया था शुरू में कि 200 संस्कार कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। उसी के 1 साल बाद पूछा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। दमदमा से, दमदमा। इतना दम था कि 3 कंकाल दबा दिए, दमदमा। नागरपुर की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत का उस समय सबसे प्रसिद्ध राज्य था नागरपुर। केडी राय ने, कृष्णदेव राय। चलिए अब एक और आसान प्रश्न इतिहास का। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, किस शासक को? इल्तुतमिश को। गलती होती है तो 2-3 ऐब कर देते हैं, जानते हुए भी। पढ़े हैं, ऐसा नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप ही लोग देखिएगा 2-4 साल बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मार के आएंगे। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश।
अच्छा, एक और प्रश्न बताओ। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा किससे ली? लगता ही नहीं बता पाओगे, जो नहीं पढ़ा है नहीं बता सकता। एकदम नया नाम है, पहले तो इतना लिख लो ना, नहीं तो फिर अभी जितना शुरू कर दिया। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा तो मोबाइल पे खोजोगे तो मिलेगा ही, मोबाइल हमेशा रहेगा। मोबाइल पे खोजो, है ना नया नाम आपके लिए? लाला कलावंत। पूरा इतिहास पढ़ लिया, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। लाला कलावंत है, तो याद रखना ये। इसलिए हमने कहा ना कि जो संकलन है ये आपको जितना भी मैंने नोट कराया, मैंने कहा नहीं कि 3, 4, 5 क्वेश्चन ही आपको पता थे कल तक जो मैंने पढ़ाया था, और लगभग संख्या उनकी 100 से ऊपर हो गई होगी, 100, 150। जिसका कल जो नहीं आया था इस पे डेट डलवा दिया हूँ, फोटो क्लिक कर लेना, क्योंकि कल भी लगभग 60-65 प्रश्न तो हो ही गए थे। तो वो क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार हर कंपटीशन पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ कहने का मतलब क्या है, जो बार बार आ रहे हैं वो तो गलत ना हो। और ये सब इतिहास के, साइंस के, ज्योग्राफी के अच्छे प्रश्न हैं। जैसे कल हमने क्रम लिखवाया था ना अरावली वाला, कि प्राचीन आधुनिक, मैंने ADKVG लिखवा दिया, उसी को 3 बार पढ़ लीजिए, कभी नहीं गलत होगा। चाहे जितना घुमा दें, दक्कन को इधर कर दें, चाहे इधर कर दें, चाहे उधर कर दें, गलत नहीं होगा, क्योंकि दक्कन और कड़प्पा इसी पे गड़बड़ाता है मामला। चलिए एक और बढ़िया प्रश्न है, चलो बताओ। मुगल काल में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई कहाँ शुरू की गई? मुगल काल में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई, पहले लिख लो फिर चर्चा करना। मुगल काल में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई मुगल काल में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई किस जगह शुरू की गई थी? लखनऊ। एक बुक है प्राचीन भारत पर, कई बार पूछी गई है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। फेयर सर्विस, उनका नाम है WA फेयर सर्विस। तो आप चाहो तो WA फेयर सर्विस लिख लो, या केवल फेयर सर्विस लिख लो। फेयर जो साफ होता है, फेयर एंड लवली होता है, वही वाला फेयर। फेयर सर्विस। एक सीधा लिख लीजिए, विंध्य क्षेत्र के लेखहिया लेख और फिर हिया, लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल बरामद हुए।
बताइए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा गया? भारतीय गौरव एक बार कह दिया था भारतीय यश, तो गौरव और यश एक ही होता है। मन करे तो गौरव के बाद यश भी ब्रैकेट में लिख दो। भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज। इसमें बहुत विवाद था जब ये प्रश्न आया। शिवाजी बहुतों ने लगाया था, जबकि इसका जब आयोग ने फिर से उत्तर दिया तो पृथ्वीराज किया। पृथ्वीराज को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है, बस इतना आपको जानना है। देवबंद आंदोलन तो पढ़ा होगा आपने। देवबंद आंदोलन ये इस्लाम से संबंधित था। उसमें जो सॉफ्ट कार्नर वाले लोग थे उन्होंने इसको शुरू किया था। जो सही तो चूंकि ये फेमस हो गया था, इसका सन पूछा था कि देवबंद आंदोलन कब शुरू किया गया था। बाकी आपके इतिहास में लिखवाया गया होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन डेट लिख लीजिए सीधा। देवबंद आंदोलन 1866। देवबंद आंदोलन 1866। एक बार पूछा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध दिया। पूछा किन संधियों से खत्म हुए ये? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध किन संधियों से खत्म हुए? तो प्रथम वाला किससे खत्म हुआ? द्वितीय, तृतीय, द्वितीय अनिर्णायक था। तो आप लिख लीजिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब उसके आगे लिख लीजिए, पहले लिखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। सीक्वेंस लिखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर उसके आगे लिखिएगा। तो प्रथम वाला जो खत्म हुआ एक्स ला चैपल संधि से, ठीक। तो प्रथम के आगे लिख लीजिए एक्स ला चैपल संधि, प्रथम के आगे, उससे ही खत्म हुआ। चैपल संधि भी अगर आपको पता है तो काम चल जाएगा। एक्स ला चैपल संधि, प्रथम कर्नाटक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के सामने लिख लीजिए अनिर्णायक युद्ध, अनिर्णायक। और तीसरा पेरिस की संधि। कल हमने आप लोगों को बताया था, पूछा था मोन्टेक्स परीक्षण किस बीमारी के लिए होता है? टीबी के लिए। मतलब घर पे खुल नहीं रहा है। इतने प्रश्न हो जाएंगे कि बाद में याद करने में कठिनाई होगी, इसलिए कहते हैं रोज रोज का देख लिया करो। क्योंकि एक नया था ये मोन्टेक्स परीक्षण, टीबी के लिए होता है। यूपी में सोयाबीन मुख्यतः किस क्षेत्र में उगाई जाती है? विंध्य क्षेत्र में। लिखिए, यूपी में सोयाबीन मुख्यतः विंध्य क्षेत्र में उगाई जाती है। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? सही बताया जिसने बताया, झांसी में। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में।
डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप यूपी में कहाँ है? हैंडीकैप कानपुर, कानपुर लिख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप, कानपुर। ठीक है। अंबेडकर जी जो हैं हक की लड़ाई के लिए बहुत लड़े ना। तो जब ये आवे डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, ठीक, कानपुर लिखे हो ना, उसी के आगे लिख दो हक हैंडीकैप कानपुर। क्योंकि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं यूपी में जहां आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे अंबेडकर के नाम पर, लेकिन जहां हैंडीकैप आएगा वहां कानपुर, उसी के आगे हक लिख दो, गलती नहीं होगी। अच्छा, खुदाई में हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला था? लिख लो दा, लिख लो। हाथी दांत का पैमाना लिखते लिखते याद करो, पढ़े हो तुम। अगर पढ़ा है तो धीरे धीरे याद करो। हाथी दांत का पैमाना लोथल से, लोथल। ये हमने लिखवाया था, देखिए फिर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अब आप लोगों को लिखवाया जा चुका है, फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये लिखवाया भी है आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब कहा भी था, कई बार पूछा है, लेकिन फिर से आ गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, दिल्ली। सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? और ये पूछा नहीं था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्रश्न पूछा था वो मैं लिख पा रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को तीन 305 ईसा पूर्व पराजित किया। यही पूछा था, कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व। हो गया? एक है, ध्यान सुनिए, रबतक लेख। ये किसका है? रबतक अभिलेख। तो लिखिए रबतक अभिलेख, ब्रैकेट में लिखिए कनिष्क या कनिष्क का है। तो यह तो माना गया कि रबतक अभिलेख तो छात्र जानता है कनिष्क का है।
उन्होंने पूछा था इसमें किसका उल्लेख नहीं है, तो आप ये लिखिए रवतक ब्रैकेट में कनिष्क, ठीक, ब्रैकेट बंद में उल्लेख है। पहले लिखिए किसका उल्लेख है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और चंपा। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और चंपा का उल्लेख है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और चंपा। ये पूछा था कि किसका उल्लेख नहीं है, उसमें इन तीनों का तो नाम था ही, चौथा नाम जो नहीं था श्रावस्ती दिया था, तो ये तीन हैं, श्रावस्ती नहीं हुआ। अच्छा, जो न्यायिक सक्रियता होती है इसका संबंध किस याचिका से होता है? न्यायिक सक्रियता, ये संविधान का प्रश्न है, लिख लीजिए। न्यायिक सक्रियता का संबंध, न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से होता है। न्यायालय कभी कभी स्वतः संज्ञान लेता है ना, तो स्वतः संज्ञान जनहित में ही लेता है। आपने जनसंख्या नवीनीकरण पढ़ा ना? यस सर। रोजगार विहीन दशक कब से कब तक था? 1921 तो विभाजक वर्ष है। रोजगार विहीन दशक, बहुत पीछे मत जाओ, इधर ही पूछा था। 2000, 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020, 2020 से अब तक ऐसे पूछा गया था। लिख लीजिए रोजगार विहीन दशक। दो 2005 से 2015, 2005 से 2015। बंबू कहाँ का लोक नृत्य है? बंबू बंबू लोक नृत्य है मिजोरम का। और लोहो, लोहो, लोहो मेघालय। अब ये बताइए कहाँ है? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान। लिख लीजिए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का संस्थान। लखनऊ। अच्छा, कौन से शासक थे जो श्री वल्लभ उपाधि धारण करते थे? कौन से शासक ऐसे थे जो श्री वल्लभ
उपाधि धारण करते थे। चालुक्य, अच्छा बताइए अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, ये सबको पता है। प्रश्न है कि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर समर्पित है विष्णु को, शिव को नहीं है। किसको समर्पित है? विष्णु। क्या है, तुमको कोई समस्या है तो शांत रहो, नहीं तो बाहर चले जाओ। और सब जानते हो तो बताओ, बता तो रहे नहीं हो। अगर समय बहुत अधिक है तुम्हारे पास तो चले जाओ, जाके बाहर पढ़ो। मैंने बार बार कहा है, अनुशासन नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी, चाहे जितना भी टैलेंट हो आपके अंदर। आप ऐसे ही क्रिकेट में देख लीजिए, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे, लेकिन जब भी मौका मिला फेल ही हुए। जब भी मौका मिला फेल ही हुए और रणजी में खूब रन बनाए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट शून्य ही रहा उनका। अनुशासन और कंपटीशन में तो अति महत्वपूर्ण अनुशासन और धैर्य नहीं है, नहीं हो सकता। अगर आप 1 घंटे नहीं शांति से बैठ सकते हैं, क्योंकि जो सुनेंगे आप वही याद रहेगा। रट नहीं सकते हैं हजारों क्वेश्चन आप। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं 2-4 अच्छे लोगों का ग्रुप बनाइए, हफ्ते में एक बार मिलिए, डिस्कशन करिए, कोई टॉपिक सेलेक्ट करिए कि ऐसा है संविधान में मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व पूरा तैयार करके आना, इसमें चर्चा होगी। तो कुछ सार्थक करिए, तब कंपटीशन में अलग आप दिखेंगे और तैयारी ऊंचे स्तर पर जाएगी। नहीं तो कमरे में बैठ के पढ़ते रहिए। जब बातचीत किए रहेंगे ना तो वो कभी नहीं भूलेगी। 4 साल बाद भी वो प्रश्न आएगा तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है क्लास में अगर कुछ भी बताया जाए तो उसको सुनिए पहले। अब बता रहा है तो अपने में बातचीत किए जा रहा है कि चल के अभी चाय पीना है, समोसा खाना है। लिखिए, अजमेर में सरस्वती मंदिर शिक्षा संस्थान की स्थापना। अजमेर में सरस्वती मंदिर शिक्षा संस्थान की स्थापना। अब ये सब इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किस शासक ने की थी? अजमेर में सरस्वती मंदिर शिक्षा संस्थान की स्थापना। विग्रहराज, विग्रहराज। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा किस वर्ष की थी? अपने शासन के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? अब जैसे आपने पूरा पढ़ा होगा अशोक को, तो क्या क्या चीजें पूछ लेते हैं उसमें से, ये आप जानिए। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष में की थी। अच्छा, जो हवाई जहाज होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अच्छा बताइए, शाहजहां ने किसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी?
शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल। दारा सिकोह को। अच्छा, वेद कितने हैं? वेद चारों का नाम पता है? चारों के ब्राह्मण पता है? ब्राह्मण ही पूछा है तो लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके ब्राह्मण पूछे गए हैं। ऋग्वेद क्या है? ऐतरेय, ऐतरेय, ऐतरेय एवं कौशिकी। कभी ऐतरेय पूछेगा, कभी कौशिकी पूछेगा। ऐतरेय, ऐतरेय एवं कौशिकी, यह ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद के हैं शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण या वाजसनेय, वाजसनेय। सामवेद का लिखिए पंचविश, पंचविश। या तांड्य, पंचविश या तांड्य। अथर्ववेद के हैं गोपथ, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। जैसे अभी हमने माकूम डाली नजारा लिखवाया था ना, और कहा भी था कि वह एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि उससे कई प्रश्न बनते हैं। ऐसे इससे बनेंगे। भाई वेद आपने पढ़ा था, लेकिन वेद से प्रश्न ये बनते हैं, उनके ब्राह्मणों का नाम। अच्छा, जय संहिता किसे कहते हैं? यह मैं उम्मीद कर रहा था कि आप बताएंगे। महाभारत का एक और नाम है जय संहिता। बहुत महाभारत देखे और महाभारत करते भी हो। महाभारत का एक अन्य नाम है जय संहिता। घूणों को किसने पराजित किया था? किस शासक ने? यह इतिहास का सामान्य प्रश्न है। घूणों को किसने पराजित किया था? यह इतिहास का सामान्य प्रश्न है। अब देखिए, यह मान के चला एग्जामिनर कि घूणों को किसने पराजित किया है, छात्र जानता है। जानते हैं प्रश्न क्या था? प्रश्न सुनिए क्या था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? देखिए प्रश्न किस स्तर तक गया। हमने तो आपसे भी सिंपल पूछा कि हूणों को किसने पराजित किया। प्रश्न क्या पूछा उसने? एक बार ये भी पूछा गया कि हूणों को किसने पराजित किया, लेकिन उसको और टफ किया गया कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, इसका उल्लेख किस शिलालेख में? तो इस लाइन को आप लिखिए, फिर आगे उस शिलालेख का नाम लिखिए। अब वह जो शिलालेख है वह भी स्कंदगुप्त से संबंधित हो गई। तो यहाँ 3 प्रश्न बन गए। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, इसका उल्लेख है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी, भीतरी
भीतर होता है ना, उसी को भीतर ही कर लीजिए। अच्छा, नागानंद और रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है? गुड। हर्ष द्वारा लिखित लिख दीजिए। 3 किताबें हैं जो बार बार पूछी गई हैं। हर्ष द्वारा लिखित, बहुत अच्छे। ये बहुत गलत होता है, क्योंकि रत्नावली आता है लोग तुलसीदास मारते हैं, ठीक, और ये आता है नागानंद आता है तो बाणभट्ट मारते हैं लोग। तो हर्ष द्वारा लिखित, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर और वह प्रभावी कब हुआ? जिस दिन हस्ताक्षर हुआ उसी दिन प्रभावी हुआ। लेकिन यह प्रश्न दो बार पूछा गया। एक बार पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर कब हुआ, और एक बार पूछा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी कब हुआ। ठीक। अब जैसे होता क्या है, सामान्य चीज, बच्चा ये जब पढ़ता है कि हस्ताक्षर हुआ इस दिन, प्रभावी होता है कुछ दिन बाद। ठीक, इसीलिए एग्जामिनर ने एक बार पूछा हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर रट लिए। 2 साल बाद पूछ दिया कब प्रभावी हुआ, तो उसके आगे वाली डेट लोग मार दिए। लेकिन हस्ताक्षर और प्रभावी एक ही दिन हुआ है, तो इसको लिखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हस्ताक्षर और प्रभावी, क्योंकि वो 2 प्रकार से पूछा जा चुका है प्रश्न। इसको कौन बताएगा? उन्नीस सौ 1947 तो सब लोग बताएंगे। अरे 1947 तो सब बताएंगे कि 1947 का आजाद हुआ। 18 जुलाई 1947। संविधान का प्रश्न है। संविधान आप लोगों का अच्छा है। बताइए, मुफ्त कानूनी सलाह किस अनुच्छेद में? मुफ्त कानूनी सलाह। वेरी गुड। मुफ्त कानूनी सलाह 39A और 42वें संविधान संशोधन, ये भी लिख लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह 39A। अच्छा, ये बताइए किस शासक ने कहा है स्वयं को खलीफा का सहायक? स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? थोड़ा सा दिमाग पे बल दो। इल्तुतमिश। बलबन नहीं है, इल्तुतमिश है। खलीफा का सहायक पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार कहा हूँ बल देते ही बलबन तो स्वयं को कह दिया मैं खलीफा हूँ। प्रश्न क्या है? देखिए है क्या ना कि थोड़ा थोड़ा अंतर करते हैं वो, उसी में आपका आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। भाई बलबन ने तो स्वयं को कहा मैं खलीफा हूँ, लेकिन इल्तुतमिश ने कहा मैं खलीफा का सहायक हूँ। बलबन की एक और नीति बहुत फेमस है।
एक बार पूछा है कि भारत में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कहाँ हुआ, एक बार पूछा। फिर दोबारा पूछा उस राज्य का नाम लेकर के कि यहाँ प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ। तो आप लोग दिमाग लगाइए, साम्यवादी सरकार का गठन भारत में किस राज्य में हुआ होगा। इधर का कोई राज्य हो नहीं सकता, जो भी होगा उधर का होगा। केरल में हुआ था। तो लिखिए, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन 1957 में। में। अच्छा ये बताओ, ये तो बता ही दोगे सब लोग, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? हमने क्या पूछा, इसीलिए पूछा, गोवा में लागू की गई थी सबसे पहले। उत्तराखंड तो अभी आया ना, उत्तराखंड तो अभी आया है यार। गोवा में सबसे पहले अनुच्छेद 44 लागू है। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना है आप लोगों ने? ये किसके शिष्य थे? बताओ ना। मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी। ख्वाजा उस्मान हरूनी। एक प्रश्न और लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना ये जितने संस्थान हैं या इतिहास और संविधान के जो भी प्रश्न है साइंस के, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने 7-8 महीने जो भी पढ़ा उसका निचोड़ है ये सब, लेकिन इसको नहीं पढ़ा होगा ज़्यादातर। कुछ संस्थान जो सेट हैं वो पूछे ही जाते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अब यह संस्थान और कहीं नहीं है, न इसकी कोई सहायक विंग है। जैसे अभी कल मैंने एक माउंट आबू वाला लिखवाया था, कोई नेशनल एकेडमी करके इसे था, वो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई है 2003 में चेन्नई में। चेन्नई। अगला है, ये बताइए भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? भारतीय पेटेंट कानून उन्नीस सौ 72। अच्छा बताओ, कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है?
विटामिन बी और सी यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। अच्छा, ये बताओ अफीम जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? जैसे पेड़ पे तो तोड़ लिया, हाँ हाँ, लिख लीजिए अफीम जो है, अफीम फिर कामा कर लीजिए, बिना पके हुए फल, बिना पके हुए फल ऑप्शन में रहेगा पका हुआ फल, बिना पका हुआ फल, बिना पके हुए फल के लैक्टस, जो तुम अभी बता रहे थे ना दूध, लैक्टस, लैक्टस से प्राप्त होता है। अध पका फल रहेगा वो, बिना पका मतलब एकदम पका नहीं रहेगा। ये बताइए सरोजिनी नायडू जो है कब थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? कब थी और कहाँ थी? कानपुर में थी, तुम लोग बताओ। महत्वपूर्ण है ना, यूपी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरोजिनी नायडू कानपुर में थी 1925। गांधी जी का तो तुम लोगों को पता है, कब थे अध्यक्ष गांधी जी? हैं? 1924 में थे। कहाँ थे? एक ही बार अध्यक्ष बने थे 1924 बेलगांव। तो जब 24 में वो अध्यक्ष बने तो गांधी जी महिलाओं को बहुत आगे रखते थे, तो 25 में तुरंत जो है सरोजिनी नायडू बन गई। एक सेट करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के बारे में सबको पता है कि बेलगांव में 1924 में थे, तो 24 में थे तो सरोजिनी नायडू को उन्होंने 25 में बनवा दिया, कैसा आप बनिए। एनी बेसेंट कब थी और कहाँ थी? देखो महिला जब भी अध्यक्ष बनी है वो महत्वपूर्ण हो जाता है दिन और जगह। एनी बेसेंट प्रथम अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की ना। उन्नीस 1917 कलकत्ता में एक प्रश्न पूछा गया है कि इलाहाबाद में 1930 में जो मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था, 1930 में मुस्लिम लीग का सम्मेलन इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इलाहाबाद में 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? बताओ, कुछ भी दिमाग में आ रहा है बताओ। इनका नाम इसलिए लोग नहीं ऑप्शन में टिक किए क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गाना भी गाया भारत के लिए, मोहम्मद इकबाल।
सारे जहां से अच्छा। तो मुस्लिम लीग तो भारत को तोड़ने के लिए था ना, इसलिए जब यह प्रश्न पहली बार आया मार्केट में तो इकबाल को तो कोई सोचा ही नहीं, सब जिन्ना और इधर उधर निशान लगाए, क्योंकि जो व्यक्ति क्या गाना गाया हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वह मुस्लिम लीग की अध्यक्षता क्यों करेगा? जेन्युइन प्रश्न है ना, लेकिन अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो यह गाना भी पूछा है किसने लिखा है, सारे जहां से अच्छा, इकबाल जी ही हैं। ठीक, इन्होंने अध्यक्षता की, उसी के आगे डैश करके लिखिए, सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा। यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा। अब ये भी हो गया, सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव कहां रखा गया? इलाहाबाद में। कब रखा गया? 1930 में। उसकी अध्यक्षता किसने की? डायरेक्ट पूछ दिया कि किसने रखा था प्रस्ताव? इकबाल ने। यह कभी नहीं सोचा जा सकता था कि जो व्यक्ति ऐसा भी गाना गा सकता है देश के लिए, वह पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य की बात करेगा, और वहीं से ये बात बढ़ती 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 देश का। तो जो बहुत बौद्धिक होते हैं वही इस टाइप का खुराफात भी करते हैं। भाई उनके दिमाग में आया, उन्होंने रखा, फिर वहां सबको सही लगा। अच्छा बताइए, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? किस जगह हुई? वेरी गुड, वो तो सबको पता है, तो तुम लोग बता रहे हो, लेकिन ये पूछ दिया था कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में हुई है। अच्छा, कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? श्रेणियों को काटती है। एक नदी है सतलज नदी, यह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। अच्छा ये बताइए, सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। क्यों प्रसिद्ध है? यह बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछा है कि सुलहकुल, ये नहीं पूछा हिंदू मुस्लिम एकता का कौन सा त्योहार है जो मनाया जाता है? सुलहकुल उत्सव आगरा में, सुलहकुल उत्सव आगरा में, हिंदू मुस्लिम एकता। इसको दो बार पूछा, एक बार पूछा सुलहकुल कहाँ मनाया जाता है, एक बार पूछा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा मनाया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व पहुंची हो थोड़ा थोड़ा उनके पास, ऋषि व्यास को।
अच्छा ये बताओ, शरीर का कौन सा भाग है जो फैट को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तुम सोच रहे हो इतना साइंस पढ़े, ये आया नहीं। लीवर फैट को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लीवर जो है फैट को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसमें कौन सी बीमारी खूब फैल रही है इस समय? रोज 15 दिन से पेपर में चल रहा है। ये पर तो देखोगे नहीं तुम लोग कसम खा लिए। इतना मैं शुरू से कह रहा हूँ बेटा पेपर पर उससे कई फायदे हैं। इससे तैयार हो जाएगा, IR तैयार हो जाएगा, यूपी का मेंस तैयार हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन तैयार हो जाएंगे, करंट तैयार हो जाएगा। लेकिन हम शपथ लेते हैं समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। अरे मलेरिया इसमें लगातार लाइन लगी हुई है। बार बार कहा जा रहा है कि कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दें। जैसे अगर आपके भी घर में गमले हैं और पानी उसमें जमा रहता है तो उसको गिरा दिया करिए। कूलर अगर कंटिन्यू चल रहा है तो ठीक, लेकिन यदि आपने कूलर में पानी भर के उसको किनारे रख दिया तो तुरंत उसको साफ करिए। यह तो जनहित की बात हो गई। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत कॉमन है, मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया। प्लीहा, स्प्लीन जिसको कहते हैं, प्लीहा पढ़ा था, यही है ना? तब प्लीहा दिमाग कहाँ होता है? उसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि कहते हैं ना, है? जो अभी तुम लोग को सक्रिय करना है अपना, थोड़ा थोड़ा सोया हुआ है। ये पूछा था कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है ना, तो इसका उत्तर था बिलो द ब्रेन। उसमें ऑप्शन था अपर द ब्रेन, राइट द ब्रेन, लेफ्ट द ब्रेन, बिलो द ब्रेन। तो लिख लीजिए पीयूष ग्रंथि डैश बिलो द ब्रेन, क्योंकि कंफर्म नहीं होंगे ना तो अपर राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे। बिलो द ब्रेन। अच्छा, आप कोई चीज देखते हैं, कैसे देखते हैं? आंख से। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दिमाग में, रेटिना में ना। दिमाग में बनता है, रेटिना बनता है ना। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? बनता है नहीं, ट्रैक्टर का ढेर देंगे ना, ये जानता है वहां से। आप केवल लाइन लग गई है। तुम लोग अपना हमको दे देना, क्या घूमने जाओगे? रेटिना पर प्रतिबिंब पूरा बताओ, लिख लीजिए। रेटिना पर प्रतिबिंब आभासी उल्टा और छोटा, उसमें ये भी रहेगा वास्तविक, आभासी उल्टा और छोटा।
पृथ्वी का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जो है वस्तु का भार न्यूनतम होता है? पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र में एक बार पूछा है कि किस गैस, कौन सी ऐसी गैस है जिसकी जो महक है, उस गंध, उस सड़े हुए अंडे जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। चूना पानी देखे हो, किस कलर का होता है? दूधिया होता है ना। पूछा गया है कि चूना पानी को दूधिया कौन सी गैस बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 चूना पानी को दूधिया बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड। BSc-AG वाला कौन है? ये है ना, दोनों। चलो बताओ, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या होनी चाहिए? बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर, ये पूछा गया प्रश्न। रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर मतलब कितना किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए? बीस से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। से 30 किलोग्राम केजी प्रति हेक्टेयर। यक्ष कर भारत में इनकम टैक्स किसने लगाया सर्वप्रथम? इनकम टैक्स का विचार कौन लाया? आज हम लोग इनकम टैक्स देते हैं ना, यह विचार कौन सा लॉन्च किया भारत में? तो इनकम टैक्स जो है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन इनकम टैक्स जेम्स विल्सन। अगला है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसने की थी? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा अब राजकोषीय नीति इकोनॉमी से संबंधित है, तो जब ये आया तो सबने लिखा मारा मनमोहन सिंह, लेकिन जो सही उत्तर था वो बड़ा ही अद्भुत था, बीपी सिंह। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा बीपी सिंह ने की थी। आगे आगे अब 2 दिन क्लास आपके और
प्रैक्टिस में